Welcome back to all of you. In this video, you will be learning the one of most important topic of chapter 1 of your geography, that is geography as a discipline. So let's start this video. Or today's topic is what are the main approaches to study the geography. So student, before going to start this topic, let's quickly revise one topic, that is dualism. So dualism is when two aspects are studied in a single subject, that is dualism. Means there can be two opinion on the same issue, विच इज़ ड्यूलिज्म. चलो इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं. अगर आज के सिनेरियो की बात करें कि वुमेन का रिजर्वेशन कोटा होना चाहिए, तो कुछ लोग कहेंगे यस होना चाहिए और कुछ लोग कहेंगे नहीं होना चाहिए. मतलब कि एक इशू था और उसमें टू ओपिनियन आए, यस और नो के. Now student, let's understand this topic. The major approaches to study the geography means geography को study करने के दो तरीके हैं. One is systematic geography, another one is regional geography. Systematic geography को हिंदी में क्रमबद्ध भूगोल कहते हैं और regional geography को हिंदी में प्रादेशिक भूगोल कहते हैं. Let's start with this point that systematic geography was introduced by Alexander von Humboldt, who was a German geographer from 1769 to 1859, whereas regional geography was introduced by the Karl Ritter, who was also a German geographer in 1779 1859. आप ध्यान से चेक करोगे इसमें काफ़ी सिमिलैरिटी थे. बोथ जो है हमारे पास में जर्मन जोग्राफर हैं और यहाँ पे इनका सेशन पीरियड जो है ना ऑलमोस्ट सिमिलर है 69 टू 79 को छोड़कर. नेक्स्ट इज इन सिस्टमेटिक जोग्राफी द स्टडी ऑफ अ स्पेसिफिक जोग्राफिकल फैक्टर ओवर द अर्थ मीन्स डिटेल स्टडी ऑफ अ स्पेसिफिक आस्पेक्ट ओनली. अगर एग्जाम्पल से समझें तो अगर हमने एक स्पेसिफिक आस्पेक्ट लिया है एग्रीकल्चर, तो हम सिर्फ एग्रीकल्चर के बारे में स्टडी करेंगे, उसमें दूसरे आस्पेक्ट नहीं एंटर कराएंगे जैसे कि पॉपुलेशन, क्लाइमेट, रेनफॉल, सॉइल टाइप. ठीक है, तो इसमें हम लोग सिस्टमैटिक में सिर्फ एक ही आस्पेक्ट की डिटेल में स्टडी करते हैं. Whereas in regional geography, it is the study of a particular region with reference to all the geographical factor. Means it is the detailed study of all the geographical factor, but in a particular area. Like example समझते हैं, अगर पंजाब की एग्जाम्पल ले लेते हैं तो पंजाब एक पर्टिकुलर रीजन है पूरे इंडिया का. तो पंजाब में सारे जोग्राफिकल फैक्टर की स्टडी करेंगे, जैसे सॉइल कैसी है वहाँ पे, रेनफॉल कैसी होती है, पॉपुलेशन की डेंसिटी कैसी है, वेदर कैसा है, दैट्स इट. Next point in systematic geographies, it present the integrated form of area. Means अगर systematic geography में study करनी है एक aspect की, तो वो एक network के form में होती है. एक aspect हमने study किया जैसे climate, तो पूरे world का climate study किया, एशिया का क्लाइमेट स्टडी किया, इंडिया का क्लाइमेट स्टडी किया, यूरोप का क्लाइमेट स्टडी किया, अदर कोई कॉन्टिनेंट का क्लाइमेट स्टडी किया, तो एक आस्पेक्ट की स्टडी हुई. वेयरएज इन रीजनल जोग्राफी इट इज़ प्रेजेंटेड द आइसोलेटेड फॉर्म ऑफ एन एरिया. मीन्स अगर एक आस्पेक्ट या फिर कुछ आस्पेक्ट की बात करें तो वो एरिया वाइज होगी और वो भी एक करके स्टडी होगी उसकी. मीन्स आइसोलेटेड फॉर्म में उसकी स्टडी की जाएगी इन रीजनल जोग्राफी. Now let's take the example of this systematic geography. As the name depict that it is the study of systematic way, means proper system से एक हमारे पास में स्टडी हो रही है. जैसे यहाँ पे जोग्राफिकल फैक्टर है, जैसे क्लाइमेट हो गया तो उसमें हम एग्रीकल्चर नहीं स्टडी करेंगे, फिर एग्रीकल्चर हो गया तो उसमें हम क्लाइमेट नहीं स्टडींगे. एक ही एस्पेक्ट हम लोगों को स्टडी करना है. यहाँ मैंने दो एग्जाम्पल लिखे हैं, आप कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखना है आपने कि इट इज़ द स्टडी ऑफ स्पेसिफिक जोग्राफिकल फैक्टर. यू कैन राइट डाउन दैट क्लाइमेट, एग्रीकल्चर, सॉइल, टेम्परेचर, कुछ भी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक सिस्टमैटिक और स्पेसिफिक जोग्राफिकल फैक्टर ही सिस्टमैटिक जोग्राफी में स्टडी करेंगे. नेक्स्ट इज रीजनल जोग्राफी. इन रीजनल जोग्राफी इट इज़ द स्टडी ऑफ अबाउट द वेरियस नेचुरल एंड कल्चरल जोग्राफिकल फैक्टर इन अ पर्टिकुलर रीजन. एक पर्टिकुलर रीजन कोई सिलेक्ट कर लेंगे, उसमें जो हाईएस्ट हमारे पास में या फिर कोई प्रोमिनेंट हमारे पास में कोई एस्पेक्ट होंगे, जैसे कि सॉइल हो जाएगा, रेनफॉल हो जाएगा, वेदर हो जाएगी, टेम्परेचर इज़ देयर, एग्रीकल्चर इज़ देयर. तो इन सब की स्टडी लेकिन एक पर्टिकुलर रीजन ज़रूर होना चाहिए. दैट्स इट. होप this topic is understood to you. If you really like this video, please subscribe this channel for the upcoming videos. Thanks for watching.